साथियों नमस्कार। बदलता भारत टीवी से इस समय हम रानीसराय ब्लॉक आवकपुरी गांव में, जहां औंतकापुरी धाम से जाना जाता है, और यहां पर हम यहां का मंदिर बहुत विख्यात मंदिर है जो आप लोगों को हम दिखाने जा रहे हैं। और इधर सामने देखें बहुत बड़ा ताल पोखरा है जो मंदिर के सामने। कैमरामैन थोड़ा सा पोखरे की तरफ सीन दिखा दीजिए कि ताकि हम आप लोगों को दिखा सकें। देखें सामने पोखरा पड़ा हुआ है, कम से कम 50 एकड़ में पोखरा पड़ा हुआ है। इसमें तमाम पंछियाँ आई हुई है और लोग अपना कर रही हैं। आगे के लिए हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि आगे औंतकापुरी धाम में इस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। साथियों अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोग देखते रहें। अभी चल रहे हैं। अभी हम आप लोगों को मंदिर के अंदर कैंपस को में दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन कैमरे को चारों तरफ घुमा दें थोड़ा सा, ताकि पूरी सीन ये प्रांगण यहाँ का लोग दर्शकों के सामने पहुँच सकें। यहाँ देखिए, यहाँ के महान बाबा की गद्दी है, हो सकता है अभी पहुँचे बाद में। अभी हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये मंदिर आप लोगों के सामने, ये बहुत पुनीत धाम है। देख ले, शंकर जी का एक मंदिर है, स्थान है, शिवलिंग है। भोले जी और माता पार्वती जी का आपके सामने दिखा रहे हैं। और देखें इधर सामने बजरंगबली है, आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि बजरंगबली का स्थान है, जो कि समझ लीजिए आगे राम लक्ष्मण 15 बजरंगबली के कंधे पर सवार है। एक कहीं से उनको लेकर के लोगों की बजरंगबली किसी संकट से उबार करके भगवान राम को संकट से उबारे हैं। भगवान राम संकट, बजरंगबली जो है राम और लक्ष्मण को संकट से उबारे हैं। वहाँ से पतालपुरी से लेकर के आ रहे हैं कंधे पर। इधर आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, देखिए ये महान शक्तियों का, महापुरुषों का फोटो लगा हुआ है, जिसके बारे में आगे हम अब यहाँ के महंत जी से जानकारी लेंगे। और साथियों ये भी दिखाना चाहेंगे। अभी देखिए माता दुर्गा, माता रानी का मंदिर है। माता रानी का मंदिर है। इधर देखें भगवान राम जानकी, माता राम लक्ष्मण और माता जानकी जी का मंदिर है। यहाँ भैया आप लोग देखते रहें। और इधर देखें आप लोगों को दिखाना चाहेंगे राधे कृष्ण, भगवान कृष्ण और राधिका माता का यहाँ स्थान है। यहाँ भी आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। आगे इधर देखिए, अभी यहाँ का बहुत पुनीत धाम है, जो कि लोग कहते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में यहाँ का स्थान बहुत पुनीत है। और यहाँ विस्तृत जानकारी यहाँ के बाबा जी ही देंगे। देखो इधर भी जो कि अष्टधातु की मूर्ति लगी हुई है, भोले बाबा का अष्टधातु मूर्ति यहाँ लगाई गई है, आप लोग देखते रहेंगे। साथियों अब हम औंतकापुरी धाम जो है बहुत सदियों से चला आ रहा है, अब इस मंदिर के अंदर हम प्रवेश किए हैं और यहाँ के बाबा जी और महंत लोगों से भी जानकारी लेना चाहेंगे और जानकारी हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे। साथियों अब यहाँ के बाबा जी हैं, बाबा कुछ जानकारी देंगे। बाबा अपनी परिचय देते हुए थोड़ा सा तेज आवाज़ में बताओ। जी, मैं राजेश्वर महाराज, राजा जन्मेजय पावन्य भूमि औंतकापुरी धाम, आवक आजमगढ़। तो बाबा ये औंतकापुरी धाम है जी, औंतकापुरी धाम। तो ये धाम कितना दिन से, कब से प्रचलित है? ये सब द्वापर युग से जो है इसका जो है प्रचलित है।
जिस समय राजा जन्मेजय जी ने सर्प विनाशक यज्ञ किया था, राजा परीक्षित जी को जब तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हुई थी, जी, उसी समय की सारी कहानी है। सारी कहानियाँ हैं। तो और यहाँ पर कोई कमेटी वगैरह आपके यहाँ कैसे कैसे क्या इसका संचालन कैसे होता चलता है? जी, हमारे प्रबंध समिति है, जी, उसमें हमारे जो है मतलब सदस्य हैं, सभी लोग, अध्यक्ष है, पदाधिकारी जो भी हैं, वो सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं, सारी प्रबंध की व्यवस्था देखते हैं। सर सामने पोखरा दिखाई दे रहा है, उसका कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी दें। ये पोखरा नहीं है, ये राजा जन्मेजय का जो है हवन कुंड है। जिस समय राजा जन्मेजय जी ने अभी किया था, उसी समय का ये हवन कुंड है। इसका क्षेत्रफल 84 बीघा के अंदर में है, जिसमें राजा जन्मेजय जी ने सर्प विनाशक यज्ञ किया था, वही हवन कुंड। ठीक है बाबा, नमस्कार। अभी हम दिखाना चाहेंगे आपसे, बाबा साहब से परिचय लेना चाहेंगे। श्री दिलीप दास महाराज चित्रकूट से आए हैं। आप चित्रकूट से आए हैं? तो कितना दिन आए आपके हो गया? जी 2 महीना। 2 महीना हो गया। अभी कब तक यहाँ पर आपको रहना है? अभी क्योंकि हम पूजा पाठ हम ही करते हैं तो अभी तो अच्छा, जब तक यहाँ कोई निश्चित हो जाएगा तब इसके बाद जी आप जाएंगे, निकलेंगे चित्रकूट के लिए। थैंक यू सर। अभी यहाँ देखते हैं आप बाबा जी हैं और जटाजूट रखे, इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। बाबा अपने बारे में पूरी जानकारी दीजिए। अपना नाम परिचय बताओ। मैं हमारा नाम जनक गिरी। आप यहाँ कितना दिन से रहते हैं? आज 7 में। लगभग कितना साल हो गया होगा बाबा? लगभग आपके आए हुए यहाँ लगभग कितना साल हो गया? 23 जुलाई 2022 से हम यहाँ रह रहे हैं। इसके पहले बम बम बाबा जी रहते थे जी, जो श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के जो है वो महंत थे। तो बाबा ये मंदिर किसी ट्रस्ट से भी जुड़ा हुआ है कि केवल ऐसे ही जैसे आप जूना अखाड़ा के बाबा बोले कि जूना बाबा अखाड़ा के महंत, तो किसी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है? नहीं, ट्रस्ट से नहीं है, क्षेत्र अपना देखता है। क्षेत्र जो है हमारे प्रबंध समिति और गांवपुर सभी लोग मिल करके इसको देखते हैं। तो बाबा आप यहाँ कितना पीढ़ी को जानते हैं, बता सकते हैं? हम यहाँ आपको 5 से 7 पीढ़ी संतों को बताएंगे। 7 पीढ़ी, जैसे किसी का नाम वगैरह कुछ लोगों का बताएंगे? जैसे परम पूज्य संत श्री श्री 1008 जी, आनंदागिरी महाराज जी, जी, जो इस नींव का निर्माण करने वाले। जी, और उसके बाद में उनकी शरीर जब पूरा हो गई, उनकी शरीर पूरा होने के बाद में यहाँ उनके शिष्य थे बाबा गोपालगिरी जी महाराज जी, उनकी भी शरीर जब पूरा हो गई, उसके बाद यहाँ एक बाबा थे गुफरदास जी महाराज, जो कि मतलब जी, मंदिर के लिए बहुत उनका जो है योगदान है, बहुत संघर्ष किए हैं इस मंदिर के लिए। और उनके बाद में एक महाराज जी आए थे, उनको जगपत दास जी महाराज के नाम से जाना जाता था। और जब जगपत दास जी महाराज की शरीर पूरा हुई तो उसके बाद में महंत आए थे सागरगिरी बम बम बाबा जी महाराज, जिनकी शरीर पूरा होने के बाद आज यहाँ पे महंत के रूप में बैठाए गए हैं जनकगिरी जी महाराज। बाबा यहाँ के बाबा जी जो हैं महापुरुष हैं, आपने 7 पीढ़ियों के बारे में बताए हैं। और बाबा हम जानना चाहेंगे यहाँ किन लोगों की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं? यहाँ तो सर्वप्रथम जो है शिव जी की मूर्ति है, जो कि मतलब पौराणिक है, शिवलिंग नीचे लगा हुआ, जिसका आप फोटो निकाले होंगे जी, पार्वती, माता पार्वती और शिवलिंग जी, माता पार्वती जी और शिव जी के साथ जो है सर्वप्रथम वहाँ का पौराणिक जो है शिवलिंग है जी। ये मूर्ति तो लगाई गई है। सर्वप्रथम सबसे पहले वहाँ मैंने शिवलिंग ही था। तो इसमें अभी समय कौन कौन सी मूर्ति यहाँ लगी हुई हैं आप लोगों के? अब इस समय हनुमान जी की मूर्ति है, राजा जन्मेजय जी की मूर्ति है, राजा परीक्षित जी की मूर्ति है, और उसके बाद में वो श्रृंगी ऋषि जी की मूर्ति है, दुर्गा जी की मूर्ति है, राम दरबार है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, और हमारे परम पूज्य संत श्री श्री 1008 यमुना मुनि जी की मूर्ति है सामने आपकी लगी हुई है, जो कि हरियाणा के महंत हैं। आपके यहाँ मंदिर पे आकर के बहुत से कार्य किए हैं, जो कि बाबा जी को हम बार बार प्रणाम करते हुए उनके से आशीर्वाद की कामना लेना चाहते हैं। बस और कुछ। साथियों, इस समय हम सनातन धर्म के बहुत राजा जन्मेजय की कहानी आप लोग सुने होंगे, आए दिन सुनते चले आ रहे हैं। बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ पर ऐसी पुनीत धरती पर हम लोग पहुँचे हुए हैं और बाबा जी से जो कुछ जानकारियाँ भी लिए
आगे के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मिलते रहें, और ताकि बार बार पूरा इतिहास हम आप लोगों के सामने अलग अलग समय में रखते रहें। थैंक यू, नमस्कार। कुछ बाबा थोड़ा आप अपना परिचय दें। ये हम अरुण ब्रह्मचारी जी दुर्वासा से आए हुए हैं गुरुकुल सेवा पद्धति के द्वारा अस्थायी प्रवास माघ वर्ष के लिए। जी आप दुर्वासा धाम से आए। जी जी आप वहाँ दुर्वासा धाम में कितना दिन से रहते थे? वहाँ हमारा ये पैतृक निवासी है दुर्वासा के बगल में मुंडेश्वर नाथ जी। मुंडियार। आप यहाँ कितना दिन से रहते हैं? हम यहाँ लगभग 1 महीने से रह रहे हैं। अस्थायी सेवा परिकर के रूप में माघ महीने के लिए आए। आपकी शिक्षा दीक्षा? हमारी शिक्षा दीक्षा इसी जो है कि बोर्ड पद्धति द्वारा और गुरुकुल पद्धति द्वारा पूरी हुई है। ठीक, थैंक यू, नमस्कार।